नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे दोस्तों, बहन भाइयों, आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर हुकूमत, अमन का दौर। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 20 साल अहद खिलाफत, ये 20 साल अमन के हैं। बाहमी खाना जंगी हो गई, दावत व तबलीग और कत्ल जिहाद के आमाल का इह्या हुआ, तामीर व तौसी असर व नौ शुरू हुई, फुतूहात का दायरा वसी हुआ। 20 साल दौर उम्मत की तारीख में जितने भी अदवार आए उनमें अफजल और बेहतरीन दौर है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में। झगड़े ही झगड़े रहे, मुसलमानों की आपस में जो जंगें हुई उनमें हाशा वकल्ला कोई इल्ज़ाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पर नहीं है और इनमें ना ही इनका कोई कसूर था। माअज़ल्लाह न इनसे कोई कुताही हुई। ये अग़यार की साज़िशें थी जिसकी बदौलत जिन्होंने फितने की आग को इस तरह भड़काया कि जिसको बुझाना नामुमकिन हुआ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर हुकूमत ये 20 साल अमन का दौर रहा। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वही हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल तक जिंदा रहे। सन 41 हिजरी में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह हुई और सन 51 हिजरी में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। उनका इंतकाल जहर के असर से हुआ। ये जहर किसने और क्यों दिया? हकीकत में जहर देने वाले वो गिरोह थे जिन्होंने आपके हाथ पर बैत खिलाफत की, जो बज़ाहिर आपके हामी थे और वो जनाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तौहीन अमेज खिताबात या आरुल मुमिनीन या मुज़िल्लुल मुमिनीन के अलकाबात और खिताब देते रहे। इसके बाद यजीद की वली आहदी का दौर आता है। यजीद की वली आहदी की नामजदगी और इनके दौरे हुकूमत में जो साने करबला का वाक़या पेश आया, जो दर्दनाक भी है और अफसोसनाक भी है और जिसने बिला शक व शुबा इस्लामी तारीख के अंदर
बहुत से नाखुशगवार असरात छोड़े। तारीख़ इस्लाम में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत जो अहमियत रखती है वह मुहताज बयान नहीं। खुलफाए राशिदीन के बाद जिस वाक़े ने इस्लाम की सियासी, दीनी, इज्तिमाई तारीख़ पर सबसे ज़्यादा असर डाला वो इनकी अजीम शहादत का वाक़या है। बग़ैर किसी मुबालगे के कहा जा सकता है कि दुनिया के किसी अलमनाक हादसे पर जिस कदर नस्ल इंसानी के आंसू बहे, इस कदर आंसू किसी वाक़े पर न बहे होंगे जिस कदर इस हादसे पर बहे। 1400 वर्ष बीत चुके, 14 सदियां गुजर गई। 1400 मुहर्रम इस हादसे की याद ताज़ा करते रहे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस्म से खून दश्त करबला में जिस कदर बहा, उसके एक एक कतरे के बदले में दुनिया ने एक एक सैलाब बहा चुकी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू खालिद यजीद की वली अहद की नामजदगी, यजीद की वली अहदी के बारे में हजरात की दो राय मुमकिन है। उनमें एक बात हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात कही जो सुझाई और समझाई, जो मुसल्लमा तौर पर हज़रत मुगीरा बिन शोबा एक निहायत ज़हीन व फ़तीन, मुफक्किर, मुदब्बिर, दूर अंदेश नज़र रखने वाले सहाबी समझे जाते थे। उन्होंने फरमाया, देखिए आपस में मुसलमानों के जो लड़ाई झगड़े हुए, जो खून रेजी हुई और 5 वर्ष का अरसा जो आपस की लड़ाई झगड़े में गुजरा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बाद वही हालात पैदा हो जाएं, वही हालात नमूदार हो जाएं। लिहाजा आप अपना जानशीनी का मसला अपनी जिंदगी में ही तय कर दीजिए। हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने बगैर किसी लालच और तमा के, बगैर किसी उम्मीद के ये राय दी थी। हज़रत मुगीरा बिन शोबा उन असहाब में से हैं जिन्होंने हुदैबिया में हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। वो बैत जिसको बैत रिजवान कहा जाता है, जिसके बारे में कुरान पाक में लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रज़ामंदी का इजहार फरमाया। चुनाचे वो असहाब शजरा में से हैं। हज़रत मुगीरा बिन शोबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में उनके बड़े सपोर्टर्स में से रहे हैं, उनके बड़े हामियों में रहे। हर मरहले के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ दिए, लेकिन वो
उम्मत के मौजूदा हालात को देखकर आपस की खाना जंगी के तल्ख और दर्दनाक हालात से तजर्बा आज़मा हो चुके थे, तो उन्होंने उम्मत की मुसालियत इसी में समझी। उम्मत का तकाज़ा यही समझते हुए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये फरमाया कि अपना कोई जानशीन मुकर्रर फरमा दे, चूँकि इस वक्त उम्मत में मजमूई हालात उस जमहूरी और शुराई निज़ाम के मुतहम्मिल नहीं थी जो हुज़ूर सल्लम के दौर में पैदा हो चुके थे, जो हुज़ूर सल्लम ने पैदा फरमा दिए। लिहाजा इस हालत के पेश नज़र एक सीढ़ी नीचे उतरकर फैसला करना चाहिए। चुनांचे हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दलाइल के साथ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसरार किया कि वो अपना जानशीन नामज़द करें। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जानशीन अपने बेटे यजीद को नामज़द किया। यहाँ ये बात गौर फिक्र है और ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, जो शख्स किसी भी दर्जे में हो, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बदनीयत करार देगा, तो वह अहले सुन्नत वल जमात से खारिज होगा। क्योंकि अहले सुन्नत का अकीदा यह है अस्सहाबत कुल्लुहुम उदूल, सहाबा सब के सब आदिल हैं। सहाबा के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम का लक़ब दिया। जो शख्स बदनीति को किसी सहाबी की तरफ मंसूब करता है, जान लीजिए वो खा और कुछ भी हो, वो अहले सुन्नत जमात से खारिज हो जाएगा। अब ज़रा इसका दूसरा रुख देखिए कि जिनकी नेक नीति हर शुबा से बालातर है, इनमें से चंद सहाबा मशहूर हैं जिन्होंने यजीद की वलीअहद से इनकार किया। इनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत हुसैन, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये नाम मशहूर हैं जिन्होंने यजीद की वलीअहदी से इनकार किया। इनके अलावा दूसरे हज़रात वो भी हैं, उम्मत की कसीर तादाद ने यजीद के वलीअहद के हाथ पर बैत की, जिनमें से कसीर तादाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की भी शामिल हैं। जिन्होंने इनकार किया वो सब के सब नेक नियत थे, सबकी पेश नज़र उम्मत की मसलहत थी। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो जानिसार और वो कुर्बानी जो इसार फरमाई थी, वो क़यामत तक उम्मत पर एक अजीम एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों, सहाबा का आपस में इख्तिलाफ ये एक इत्तेहादी इख्तिलाफ है जिसके बारे में उलमा का कौल है इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। तो हम सबको ये चाहिए कि हम सहाबा की इस इख्तिलाफ के बारे में, सहाबा की किसी भी बात के बारे में हमें यह हक नहीं है कि सहाबा पर किसी ही तरीके से बात करें, उनकी ज़िंदगी पर
उनके हालात पर हमें हक नहीं बनता कि हम किसी भी तरह से उनके दौरे खिलाफत पर लबकुशाई करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।